ड्रामा सीरियल मफाद में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मेहरू और सलमान का चक्कर बहुत जल्द ज़ैन और फराह के सामने आने वाला है और सबको पता चल जाएगा कि मेहरू और सलमान के साथ मिलके कब से सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। जबकि दूसरी तरफ मेहरू ज़हरा हादी के रिश्ते में गलतफहमियों की दीवार खड़ी करने के लिए इस मरियम का इस्तेमाल करने वाली है। फराह जब घर आती है तो इसे बार बार याद आता है कि मेहरू ने जब अचानक ज़ैन और फराह को हॉस्पिटल के बाहर देखा था और फिर इसने झूठ बोला कि वो अपने बाप की मेडिसिन लेने जा रही है, जबकि फार्मेसी तो हॉस्पिटल के अंदर भी है। और जब फराह ने प्रेस्क्रिप्शन देने का कहा ताकि ड्राइवर जाके मेडिसिन लेकर आए तो मेहरू ने एक और झूठ बोल दिया कि वो प्रेस्क्रिप्शन अंदर फार्मेसी में भूल आई है। तो फराह को ये बात सुनकर शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर जेवरात के मामले में भी जब ज़ैन ने कहा है कि मेहरू जेवरात को दे दे, अब तक तो वो पॉलिश होकर आ गए होंगे, तो फराह सोचती है कि इस मामले में भी कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। आखिर मेहरू ने ज़ैन को ये क्यों कहा है कि वो जेवरात पॉलिश के लिए दे रही है, जबकि तमाम जेवरात बिल्कुल नए के नए हैं। अब फराह मेहरू के पीछे अपने किसी अदमात के बंदे को लगा देगी ताकि मेहरू की तमाम एक्टिविटीज के बारे में फराह को रिपोर्ट पहुंचती रहे। उम्मीद है कि फराह इस सिलसिले में सलमान को इन्वॉल्व नहीं करेगी बल्कि किसी और के जिम्मे ये काम लगाएगी। और जाहिर है कि जब मेहरू का पीछा किया जाएगा तो ये बात तो खुल जाएगी कि मेहरू और सलमान दोनों मिलके किसी तरह ज़ैन और फराह की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और ना सिर्फ मेहरू अपनी तमाम ज्वेलरी सलमान के हवाले कर दी है बल्कि यहाँ से लूट के दोनों बहुत जल्दी फरार का प्लान भी बना चुके हैं। और सबसे बड़ा राज जो मेहरू ने ज़ैन फराह से ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स से भी छुपा रखा है। जब फराह को इसके बारे में पता चल जाएगा कि मेहरू की प्रेगनेंसी तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी प्रेगनेंसी को लेकर जिस तरह ज़ैन को इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है, तो इसके बाद फराह मेहरू को इसके अंजाम तक पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। अपने बेटे ज़ैन को भी समझाने की कोशिश करेगी कि क्या तुम ऐसी लड़की के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहोगे जिसने तुमसे बच्चे के बारे में झूठ बोला और तुम्हें धोखा देकर इस सलमान के साथ वक्त गुजारती थी। और फिर ज़ैन को भी याद आएगा, फराह को बताएगा कि आपकी एब्सेंस में भी सलमान यहाँ पर आता रहता था। और एक दफा तो ज़ैन ने सलमान को मेहरू का हाथ पकड़े भी देख लिया था। बेशक ज़ैन मेंटली थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस मेहरू से वो मोहब्बत करता है वो मेहरू किसी और से मोहब्बत करती है। और इसके बाद फराह ना सिर्फ ज़ैन से कह के ये रिश्ता खत्म करवाएगी बल्कि मेहरू और सलमान के खिलाफ ज्वेलरी की रिकवरी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करवाएगी। और इसके बाद यकीनन सलमान तो जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। मेहरू अलबत्ता अपने घर वापस चली जाएगी, जबकि फिलहाल तो मेहरू से ज़हरा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब जब से इसे पता चला है कि मरियम हादी भी इंटरेस्टेड है तो वो मरियम को मोहरा बनाकर ज़हरा और हादी के रिश्ते को खत्म करने का प्लान बनाएगी। मरियम जिसे साफ नजर आ रहा है कि ज़हरा और हादी दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और इनको जुदा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। और अब तो इनकी शादी भी होने वाली है। जब वो मेहरू से कहता है कि मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस बारे में कोशिश भी नहीं करना चाहती, तो मेहरू मरियम को उकसाने के लिए कहती है कि सोच लो मरियम, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, माँ बाप तुम्हारे फौत हो चुके हैं, अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती है तो पता नहीं कैसे लोग निकलेंगे, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे और तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। जबकि हादी और इसके माँ को तो तुम देख ही चुकी हो कि दोनों कितने मासूम हैं। अगर तुम्हारी शादी हादी के साथ हो जाती है तो तुम्हारे आगे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। ज़हरा का क्या है, इसका तो बाप भी जिंदा है और इसके पास तो इतनी दौलत है कि वो किसी भी अच्छे इंसान से शादी कर सकती है। लेकिन अभी भी मरियम के चेहरे पर नाउमीदी के आसार नजर आते हैं। तो मेहरू अपना अगला हरबा आजमाते हुए मरियम को उकसाती है और कहती है कि वैसे ये ज़हरा शक्ल से जितनी मासूम नजर आती है ना, इतनी नहीं है। तुम्हें पता है कि हादी तो मुझसे मोहब्बत करता था बल्कि मेरे ऊपर मरता था और मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन ये ज़हरा इतनी चालाक है कि इसने पता नहीं कब हादी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मेरे हादी को मुझसे छीन लिया। अगर ज़हरा मुझसे मेरा हादी छीन सकती है तो मरियम तुम भी तो ज़हरा से उसका हादी छीन सकती हो ना। अब यहाँ पर मरियम सोचती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि हादी ज़हरा से नहीं बल्कि पहले मेहरू से मोहब्बत करता था। अगर वो अपनी पहली मोहब्बत छोड़ के ज़हरा की तरफ राग़िब हो सकता है तो फिर ज़हरा को छोड़कर वो मेरी तरफ भी आ सकता है। मुझे ये लगता है कि मरियम हादी और ज़हरा की शादी तोड़वाने के लिए खुद अपनी साथ कुछ करने वाली है। जिस दिन ज़हरा और हादी की शादी होगी उस दिन मरियम कुछ अपने साथ करेगी और फिर हादी और इसकी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी
اور کہے گی کہ اگر آپ نے ہادی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں زندہ نہیں بچوں گی۔ اور لگتا یہی ہے کہ مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے کہ ہادی مریم سے نکاح کر لے یا پھر نکاح کرنے کا وعدہ کر لے، کیونکہ اگر مریم خود کے ساتھ کچھ بھی کر لیتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھنسنا ہادی نہیں ہے۔ بہرحال ہادی کس طرح مریم سے جان چھڑواتا ہے اور اپنی محبت زہرا کو حاصل کرتا ہے، یہ سٹوری بھی آگے چل کر کچھ کمپلیکیٹڈ ہونے والی ہے۔ ابھی تو منیر صاحب جو ہاسپٹل میں داخل ہیں اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو افسوس یا فکر ہوتی ہے تو وہ زہرا ہے، ورنہ عالیہ اور مہرو کو تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ منیر صاحب کو وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کے دونوں اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں، لیکن زہرا پورا وقت منیر صاحب کے ساتھ رہتی ہے، اور عدیل صاحب بھی وہیں پر ہاسپٹل میں آ کر منیر صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار تم اس طرح بیماروں کی طرح لیٹے ہوئے ہو، بالکل اچھے نہیں لگ رہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ کہ منیر صاحب جو اپنی بیٹی اور بیوی کی وجہ سے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، تو اب ان میں زندہ رہنے کی کوئی امنگ باقی نہیں بچی، لیکن زہرا ان کی باتیں سن کر کہتی ہے کہ خالو ایسی بات نہ کریں، اللہ پاک آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو منیر صاحب مایوسی سے زہرا سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس بات کا تو دکھ ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہارا سایہ نہیں بن سکتا، جبکہ عدیل صاحب کہتے ہیں کہ منیر تم ٹھیک تو ہو نا، آپ بہت جلدی زہرا اور ہادی کی شادی کریں گے اور بہت خوشیاں منائیں گے۔ منیر صاحب زہرا اور ہادی کی شادی کا سن کر تھوڑا بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن یہ مسکراہٹ بہت کم وقت کے لیے ہے، کیونکہ آگے چل کر جو کچھ مریم کرنے والی ہے اس کی وجہ سے زہرا اور ہادی کی شادی میں بہت زیادہ پرابلمز آنے والی ہیں۔ لیکن آگے چل کے یہ بات کھل جائے گی کہ مریم کو اکسانے کے پیچھے بھی دراصل اسی مہرو کا ہاتھ ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہ بات تو رہ ہی گئی ہے کہ عالیہ کو جو عدیل صاحب نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک دیا ہے، مہرو وہ فی الحال تو شاید عالیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دے، لیکن سلمان کو جب پتا چلے گا کہ مہرو کی ماں کے اکاؤنٹ میں اتنا زیادہ پیسہ ہے تو وہ ایک دفعہ پھر مہرو کو اپنی باتوں میں لے آئے گا اور کہے گا کہ اگر وہ پیسہ مجھے مل جائے تو میں اس سے بھی اچھا کاروبار کھڑا کر سکتا ہوں، اور مہرو اپنی ماں عالیہ کا اکاؤنٹ بھی بہت جلدی خالی کروانے والی ہے۔ آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہرو زہرا ہادی کے رشتے میں غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے اس مریم کا استعمال کرنے والی ہے۔ فرحہ جب گھر آتی ہے تو اسے بار بار یاد آتا ہے کہ مہرو نے جب اچانک زین اور فرحہ کو ہاسپٹل کے باہر دیکھا تھا اور پھر اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اپنے باپ کی میڈیسن لینے جا رہی ہے، جبکہ فارمیسی تو ہاسپٹل کے اندر بھی ہے، اور جب فرحہ نے پریسکرپشن دینے کا کہا تاکہ ڈرائیور جا کے میڈیسن لے کر آئے تو مہرو نے ایک اور جھوٹ بول دیا کہ وہ پریسکرپشن اندر فارمیسی میں بھول آئی ہے۔ تو فرحہ کو یہ بات سن کر شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، اور پھر زیورات کے معاملے میں بھی جب زین نے کہا ہے کہ مہرو زیورات کو دے دے، اب تک تو وہ پالش ہو کر آ گئے ہوں گے، تو فرحہ سوچتی ہے کہ اس معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ آخر مہرو نے زین کو یہ کیوں کہا ہے کہ وہ زیورات پالش کے لیے دے رہی ہے، جبکہ تمام زیورات بالکل نئے کے نئے ہیں۔ اب فرحہ مہرو کے پیچھے